Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सीतापुर में बाघ का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले महोली इलाके में 2 किसानों पर बाघ ने हमला बोला और इसके बाद लगातार लहरपुर इलाके में भी बाघ किसानों पर हमला बोल रहा है। तीसरी वारदात लहरपुर इलाके में आज सुबह हुई और वो जो किसान हैं वीरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि लहरपुर इलाके में पहली वारदात 23 अप्रैल को हुई, दूसरी वारदात 1 मई को हुई और तीसरी बाघ ने जो घटना को अंजाम दिया वो 23 मई को हुई। तो वीरेंद्र कुमार से जानते हैं इनका बाघ से संघर्ष होता है, कितनी देर तक ये बाघ से लड़ते हैं और कैसे इनका जीवन बच पाता है। वीरेंद्र, पूरी बात बताइए, कैसे आपके साथ घटना होती, बाघ कैसे हमला बोलता है आप पर? सर, घास काटने गए थे हमने और जंगल में बैठा था नदी के किनारे और वहाँ से आया, हमको झरपट से गिरा लिया। आधा घंटा तक का हमरे सब मांस नोच लिया सर। और हम चिल्लाए तो गोड़ रह रहे 8-10 आदमी है त्रिपुरवन, तो वही सब दौड़े तले नदी पर भागा चला गया। इतने में हम चिल्लाए लगे तो हमारे पिताजी रहे तो वही हमका आए, तुरंत उठा के ले गए, ठेलिया रहे वही नदी पर, वही हम लादे फिर तुरंत मार्शल में बैठा रहे हमका यहाँ लेके आए। अच्छा, कितनी देर तक बाघ से आपका आमना सामना होता है, आप पर हमला करता है? आधा घंटा तक का हमसे चपटा रहा और छोड़ी सुनाई, जब चिल्लाए है कराए के यहाँ। और हमारा बड़ा भाई लौंडा रहा है, वह चिल्लाए लगा पापा बच्चा, पापा मार डर से, पापा मार डर से। तो वह चिल्लाए लगे तो सब जितने आदमी रहे सब दौड़ आए, तब जाए हम सर बचन, हमको मार डर से रहा। अच्छा, आपको लग रहा था आप बच पाएंगे? आपको क्या लगा था? हमको लगा कि आज हमको मार डरेगा, तभी हम चिल्लाए, तब सब दौड़ आए, तब बचन ने हमको आज ज़िंदगी हमारे आज ले रहा है सर जी। आपको कहाँ कहाँ बाघ ने काटा? हमें यहाँ पर मार दिया है, टाँका पूरी मांस लिए चलेगा गई, किल्ली के और दांत लाग गए, पंजा लाग गए हैं, ये और सब पीठ तक का मार देते हैं और टूट गया हाथ है, जोड़ना ही कह रहा है। अच्छा, तो देखिए आधे घंटे तक बाघ से संघर्ष होता है वीरेंद्र कुमार का, और आप सोचिए अगर आसपास के लोग ना आते, इनका खुद का बेटा चिल्लाता रहता है कि बाघ इन पर हमला बोल दिया है और बचाने की गुहार लगाता है। आधे घंटे का साहस रहा किसान वीरेंद्र कुमार का कि बाघ के मुंह से ये सकुशल बच निकले। पहले इनको लहरपुर सीएचसी ले जाया जाता है और वहां से इन्हें सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं, इनके हाथ की तरफ के मांस को बाघ ने खा लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी लहरपुर इलाके में लगातार एक के बाद एक किसान पर बाघ हमला बोल रहा है और वन विभाग अभी तक ना तो बाघ को पकड़ पा रहा है और ना लोगों को सुरक्षा दे पा रहा है। कितने दिनों से आपके यहाँ बाघ का आतंक है? कम से कम हो जा रहे हैं 6 महीने तक का साहब, 3 महीना 4 हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, 3-4 महीना हो रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे काम धंधा करते होंगे? डर नहीं लगता? बच्चों को कैसे स्कूल भेजते हैं? बाजार कैसे जाते हैं? खेतों में कैसे काम करते हैं? जब सब डर सब साहब, जब बाघ हो गए तो जान नहीं मिलती कोई वर्का है, तो फिर गए ना वो बस गिरायन ले हमका घास, हमारे हंसिया खुरपा सब हमें पता है कि मैं नदी किनारे रहते। हाँ, आधे घंटे तक आप लड़ते हैं? आधे घंटे तक का नोचे से पूरा मांस ले चला गया है और बहुत दर्द सर कह रहा है, पूरा जान लो उतना खाई गया, पंजा दांत सब गड़ी गए हैं, इनमा सब ला गए हैं इनमा, और टूटी हाथों गवाए उठते नहीं है, बड़े जोर झरपट्टा है। तो हम चिल्लाएं जब है तब उतर घोड़न है, तब ये सब फरुआ कोदारी ले आई गए हैं, तब जाए हम बचने। आज हम मार डर से ऐसा है। वन विभाग आपकी मदद के लिए आया? कोई लोग आए आपके पास? आए भाई अभी कोई नहीं सब है हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ पहली बार हमला भवा है मुस्काबाद में यहाँ। हाँ, बाकी निमौरी में यहाँ हमला भवा तो हुआ गए रहे। आज पहली बार हमारे यहाँ नदी हार में पहुँचा है। कौन सी नदी है आपकी? नदी वहाँ घाघरा नदी है। वहीं रहता है क्या? हाँ, आज पहली बार गवाह से रहा तो निमौरी में यहाँ आई, रावल जातर के जंगल में यहाँ। आज पहली बार हमारे यहाँ गवाह ने जात वात नहीं रहे हुआ।
तो देखिए बाघ का आतंक सीतापुर के लहरपुर इलाके में है। ये वीरेंद्र कुमार हैं, किसान हैं जो घास काटने गए थे और इन पर बाघ हमला कर दिया और आधे घंटे तक बाघ से ये संघर्ष कर अपने आप को बचा लाए। इसमें आसपास के किसानों ने भी इनकी मदद की। अब हम आपको 1 मई को बाघ ने दूसरे एक अन्य किसान पर हमला बोला था। अभी भी उनका इलाज जिला अस्पताल सीतापुर में चल रहा है। उनसे मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे बाघ के चंगुल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाया था। सीतापुर में बसेरा बना चुके बाघ और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें, पहली रिपोर्ट में मैंने सीतापुर के लहरपुर इलाके में आपको दिखाया कैसे एक किसान ने आधे घंटे तक संघर्ष किया। ये 23 मई की घटना थी। अब आपको मिलाते हैं 1 मई को जो घटना हुई, जो बाघ के हमले से अपने को सकुशल बचा ले गए। दूसरे किसान से बातचीत कराते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ बाघ ने क्या कुछ किया, कितनी देर तक उनका संघर्ष चला। क्या नाम है आपका? राम शरण। राम शरण जी, बताइए बाघ कितनी देर तक आप पर हमला बोलता रहा, कैसे आप बचे? वो हमला बोलता रहा और हम उसको छुड़ाते रहे। फिर घर के लोग दौड़ पड़े तब छोड़े, भाग गया। कहाँ था बाघ? भाग रहा नहर के किनारे नाला में है। और हम अपने गन्ना में यहाँ खेतों गन्ना में पेड़ी में पानी लगाए रह रहा। और वो वही से आवा नाला से नहीं, एकदम से हमला बोल दिए मेरे को। तो घर के लोग रहा 6-7 लोग तो दौड़ पड़े, तब वो भागा। अगर घर के लोग ना होते तो शायद जान नहीं बचती। तो मार डालते, तो ना जान बचा। बाहर के लोग होते कोई भाग पड़ते तो वो मार डालते। आज आपको 23 दिन हो गए, अभी आप कहाँ भर्ती हैं और क्या आप जहाँ पर बाघ ने हमला बोला था डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर का घाव में रहे तो डॉक्टर कहें कि घाव सूख जाए तो ऑपरेशन हो जाए। तो एक ऑपरेशन 14 तारीख हुआ रहा है, एक परसों हुआ रहा है, तो 21 तारीख कहीं। अब डॉक्टर आज पट्टी बदल रहे हैं तो कहा रहा 1 हफ्ता तक का और यहाँ रुकना पड़े। फिर आपके यहाँ हम घर का भेज दी, फिर टाँका कटाया जाए, ठीक हो जाए वो। अच्छा, उसके बाद भी बाघ वहाँ देखा गया है? कुछ लोगों ने देखा है? हाँ, गांव के लोग बहुत देखे नहीं। फिर वह नाला में यहाँ देखे नहीं तो उधर कोई गांव का आदमी जाते ना, ऐसा सन्नाटा मचाए, खेती पड़ गए हमारे लोगन के। गन्ना सूख गए, ना कोई पानी लगाओ जाए, ना यूरिया खाद डाला जाए, ना गुड़ाई करते। और यहाँ एक मुख्य स्रोत रहा है किसान के लिए, तो खेत तक जाता ही नहीं है, तो सब सूखी गई खेती। आप लोगों ने फसल जो है गन्ने की मुख्य फसल होती है वो सूख गई है बाघ के डर के मारे? बाकी के डर के मारे कोई खेत में जाता है ना तो सूखी जाती है सब। पानी ना लगा पाओ, ना गुड़ाई से चाहिए, और 5 से कुछ कह नहीं पाए रहे, खेत तक जा नहीं पाए रहे, तो सूख तो जाए करी। मैं कब पैदा हुई 10-5 कुंटल बीघा पैदा हुई तो भूखे तो मरना है। और वन विभाग तो आवत हैं, दौड़ भाग करते हैं बेचारे, लेकिन वो टीम पकड़े वाली ना आया भैया। ये तो पिंजड़ा उंजड़ा लगा ही नहीं, जहाँ फ़ोन करो तहाँ दौड़त भागत हैं गाड़ी लेके। तो ये तो बेचारे आवत दौड़त भागत खूब ड्यूटी देते हैं, लेकिन टीम पकड़े वाली ना आया है। जो का पकड़ाया है तो शंका दूर हो जाए, गांव लोगन के दहशत खत्म हो जाए। अच्छा, कितनी ऐसी खेती होगी जहाँ पर गन्ना सूख रहा है और लोग पानी नहीं लगा पा रहे हैं बाघ के दहशत के मारे? कम से कम 100 एकड़ ज़मीन हुई, ज़्यादा हुई से। अब तो उत्तर ही बढ़ा है, तो जगमालपुर और मुस्काबाद और दौरारा यहू क्षेत्र बाधित हो गए हैं। वैसे तो रावल, देसर और निमौरी, ये 2 गांव हमारे ज़्यादा बाधित रहे। कितने दिनों से बाघ का आतंक है? बाघ का आतंक तो है लगभग एक पंजा दिख रहे हैं वैसे दिसंबर से, लेकिन आतंक होली के बाद है मार्च से ने शुरू कर दिए। जब गेहूं की फसल कटाई वाली भई है तब से शुरू कर रहे। तो सड़वा आवारा पशु जो रहे उमा के 4-5 सड़वा मार दे, फिर आदमी पर हमला करे लगे। सांड को मार के खा गया? 4 सड़वा खा गया। तो पकड़ने वाले क्या करना चाहिए, आपकी मांग क्या है? पकड़ लिया जाए तो हम लोगन के शंका दूर हो जाए और अपने खेती करे लागे, पशु बच जाए, हम लोग बच जाए, अपनी अपनी खेती करे सब कोई आराम से। नहीं यहाँ से जाने के बाद तो और डर लग रहा होगा जब आप जाएंगे। अब खेत कहीं कैसे जाइए, वहाँ तो डर लागत है। उसके सीन हमको याद आ रही, बाघ कैसा होता है हमने आँखों देखा। अब तो हमारे पर हमला करते हुए हम देखा तो हमको तो याद आ रही है कि कैसा बाघ होता है, किस तरह हमला करता है। तो खेत को जाने को तो हिम्मत पड़ेगी नहीं जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। जब पकड़ जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा, कहीं पकड़ लिया गया, और पकड़ा नहीं जाएगा तो डर तो खत्म नहीं होगा।
तो देखिए शेर जो बाघ है, इन लोगों का कहना है कि बाघ अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो इनकी मुख्य फसल जो है वो खेती बाड़ी है, यानी गन्ने की खेती है। और गन्ना करीब 100 एकड़ में जिसे ये लोग ना सिंचाई कर पा रहे हैं ना उसमें खाद डाल पा रहे हैं। तो आतंक का आलम देखिए कि बाघ का आतंक लगातार बना हुआ है। सीतापुर के लहरपुर इलाके में 2 केस आपको दिखाया मैंने और आपके सामने रखा, जो बाघ से संघर्ष कर किसी तरह अपनी जान बचा लाए हैं। लेकिन ये कितने दहशतजदा हैं इसका अंदाज़ा इनके बयानों से लगाया जा सकता है। फिलहाल वन विभाग के जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी वो सूचना पर पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन बाघ को पकड़ने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो सीतापुर में अब तक बाघ आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों पर जानलेवा हमला बोल चुका है और आपके सामने है, जिसमें किसी तरह इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। आने वाले समय में यदि बाघ को पकड़े जाने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हुए तो बाघ और इंसान के बीच संघर्ष और भी बढ़ सकता है। अगर किसी की जान जाती है तो लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट सकता है। फिलहाल वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस दिशा में अब कम से कम बाघ को पकड़ने को लेकर गंभीर प्रयास करने चाहिए। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।